अब उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम? मेरा नाम है मनोज सिंह ठाकुर, प्रदेश मंत्री हूँ, गौरक्षा सेना से हूँ, जी। ब्रजवासी गौरक्षा सेना से। मैं ग्राम पंचायत अलिया गया था, जिसमें गौशाला का निरीक्षण किया। मेरे साथ जिला अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, बेबीरो ब्लॉक का अध्यक्ष था। अच्छा अध्यक्ष जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप गौरक्षा गौशालाओं का निरीक्षण कर सकते हैं? निरीक्षण क्यों नहीं कर सकते? ये निरीक्षण देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का निरीक्षण हम कर सकते हैं। नहीं, ये आपको वहाँ से एथराइज है? हमें अथॉरिटी दिया गया है, लेटर पैड दिया गया हमको और रजिस्टर्ड है हम लोग। ऐसा भी नहीं कि हम कोई ऐसे चल रहे हैं। तो वहाँ आप पहुँचे तो क्या देखा? वहाँ हम जहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जब हम मौके पे पहुँचे तो वहाँ गंदगी प्राथमिकता पहले गंदगी। आप स्वयं थे वहाँ? मौके में मैं स्वयं था, मेरा साथ वीडियो भी है और पूरी क्लिप है गौशाला की। मैं जब मौके पे पहुंचा तो गंदगी का तो बहुत बड़ा अंबार है। गंदगी में क्या है? गंदगी में कोई साफ सफाई नहीं। एक हफ्ता से कम वहाँ से गोबर न हटाया गया होगा, न तो वहाँ कोई साफ सफाई है। और दूसरी बात, चरही जो बनी हुई है हमारी गौ माताओं के, केवल 2 चरही बनी हुई है, 3 सेट, उसमें गोबर पड़ा था। उसमें भूसा, गेहूं का भूसा एक भी नहीं है, केवल प्यार पड़ा था, वो भी खड़ा, जिसमें मैंने वहाँ देखा तो कोई ना तो खाने की व्यवस्था थी। अब पानी जो पीने के लिए पड़ा था तो वो पानी चरही में बना हुआ था, वो उसमें भी काई वाई और कीड़े उड़े थे। और वहाँ के टेकर से हमने पूछा कि कितने लोग, और टेकर बोले कि हम 8 लोग हैं, जिसमें मौके में 2 लोग मिले। बोले और कहीं चले गए चारा वारा लेने भूसा। हमने कहा चलिए। जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको सैलरी। अच्छा, ये बताइए, सरकार के मंशा के अनुरूप भोजन गौवंशों को मिलता है कि नहीं मिलता? सरकार के मंशा के द्वारा कोई भोजन नहीं मिल रहा। जो 50 रुपए प्रति जानवर हमारी माननीय महाराज मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था, वो मिल रहा है इनको, लेकिन उनका कोई पैसा का प्रयोग नहीं हो रहा, सब दुरुपयोग हो रहा है। इसमें बंदर बाट किया जा रहा है, जैसे सचिव प्रधान पूरा मिलके खाए जा रहे हैं। यदि गांव सभा का कोई आदमी जाता है, पदाधिकारी जाते हैं, तो उस गुंडे से किस्म से पेश होते हैं कि जहाँ तुमको देना हो शिकायत दे दीजिए, हमारा कुछ नहीं होगा। ये बताइए, भूसा जब डालते हैं तो उसमें खाली और हरियाली ये मिलाई जाती है? जब वहाँ भूसे नहीं है तो डालेंगे क्या? जब केवल प्यार पड़ा हुआ है, खड़ा प्यार पड़ा है, तो जब वहाँ भूसा नहीं तो खरी और दाना और गुड़, ये तो कोई बात नहीं। जब पुआल के सहारे जानवरों को रख, पुआल के सहारे जानवर पड़े हैं, और वो भी जानवर कई बीमार पड़े थे, कीड़े पड़े थे। मैंने भवेरू चंदन अधीक्षक है पशु विभाग, उनको सूचना दिया। उन्होंने कल से कह रहे ठीक दिखवाता हूँ, अभी तक वो भी नहीं दिखवाए। इसमें चाहे वीडियो हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सचिव, सभी की मिली भगत से ये सब बंदर बाट होता है। ये मैं माननीय महाराज जी से, योगी जी से आदेश करवाता हूँ कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसीलिए मैं बबेरू एसडीएम साहब के पास आया हूँ मिलने। ये सारी जो बिंदु है मैं इनको दूंगा, ये हमारी मांगे पूरी करें और हमारे गौ माता के समय पे चारा दिया जाए, क्योंकि उसमें खरी का पैसा आता है, गुड़ का आता है। गुड़ कई दिन में दिया जाता है? अरे गुड़ नहीं तो 1 हफ्ते में तो जानवरों को गुड़ दिया जाता है, लेकिन वहाँ जब भूसा नहीं है अलिया ग्राम पंचायत में, केवल प्यार पड़ा है, तो ऐसे में जो गौ माता हमारी है कैसे जीवित रहेंगी? ना तो खा पाती हैं, ना तो वहाँ ठंड की कोई व्यवस्था, ना तो वहीं कोई अलाव है। और लगभग बांदा जिला में ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। ऐसे जगलेटर रखा था, और ना तो वहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है, अंधेरे में ही जानवर रहते हैं। यदि हम पहुंच गए तो कह रहे जगलेटर रखा है, तो हमने कहा इसको स्टार्ट करिए, तो स्टार्ट नहीं हो रहा था, जब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि सब 5 बजे से लाइट जल जाना चाहिए गौशालाओं में। कोई उनका आदेशानुसार कोई पालन नहीं हो रहा माननीय मुख्यमंत्री जी का, केवल यहाँ बंदरबाट होता है। ये मैं कई ग्राम पंचायत में देखा हूँ कि यही स्थिति है, और यही स्थिति बनी रहेगी तो आने वाला समय में गौ माता हमारे
लुप्त हो जाएगी। एक भी नहीं। क्या नाम है? प्रवीण कुमार तिवारी, किस पद पे है? जिला अध्यक्ष ब्रजवासी गौरक्षा समिति। जी, क्या समस्या लेकर समस्या आए? यही है कि वहाँ अलिया ग्राम पंचायत में गोबर का अंबार लगा हुआ है चरही में, और चराई में गोबर पड़ा है कि चर- भोजन पड़ा है? भोजन नहीं पड़ा है, चरही में गोबर पड़ा है। गोबर पड़ा है। गोबर पड़ा है। पानी में काई जैसे लगा हुआ है, पानी भी गंदा हुआ है, और इसके बाद जानवरों के कीड़े पड़े हैं। वहाँ मजदूर नहीं है का साफ सफाई के लिए? मजदूर हैं, वहाँ बता रहे थे केयर टेकर जो बता रहे थे कि 8 लोग हैं यहाँ, और 2 लोग मिले मौके पर। चराई में गोबर कैसे पड़ा है? जब साफ सफाई नहीं करते हैं, जब उसमें भूसा नहीं पड़ता है, तो वहाँ गोबर तो पड़ेगा ही। जानवर वहाँ खड़े रहते हैं, गोबर भी पड़ा रहता है, उनसे कोई लेने देना नहीं। केयर टेकर चराई में भोजन नहीं पड़ा रहता है? भोजन भूसा? पुआल पूरे मैदान में पड़ा हुआ है, या पुआल के सहारे जीवित है? पुआल के सहारे जीवित है, ठंड से मर भी रहे हैं वो। क्या कहना है आपका ये पुआल के? और पुआल के लिए हमें कहना है कि कटिया कतरवा ले, उसको डलवाए जानवरों के, भूसा की व्यवस्था करवाए। जो व्यवस्था वहाँ से आ रही है सरकार के द्वारा, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। गुड़ और ये सब जो वस्तुएं मिलती है, हरियाली, वो तो दिखावा दिखा रहे हैं कि गुड़ आ रहा है, फलाने आ रहा है, वहाँ कुछ ही नहीं मिला है हमें। भूसा की तो व्यवस्था एक भी नहीं। ये व्यवस्था कहाँ चली गई? ये व्यवस्था उनके घर में चली गई, प्रधान सचिवों के घर में चली गई? घर में चली गई। घर में रखते हैं, अपना घर बनाते हैं वो। जी जी, क्या नाम? जी, ठाकुर ज्ञान सिंह। जी बताएं, क्या समस्या, किस समस्या को लेकर आप यहाँ हैं? गौरक्षा समिति के आप किस पद में? हम जिला उपाध्यक्ष हैं। जी बताइए अध्यक्ष। ये हमारे ही ग्राम सभा का मामला है। तो हम लोग कई बार उनसे कहे बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन हमने कहा कम से कम देख लिया जाए। हमारे मंत्री जी भी गए साथ में। जब हम लोग पहुंचे तो वहाँ की बड़ी दयनीय स्थिति थी। वहाँ केवल पैरा पड़ा हुआ था। दयनीय स्थिति क्या थी? जैसे कीड़े पड़े हुए थे जानवरों के। हम लोग ने वीडियो लिया वहाँ का। इसके बाद सचिव प्रधान आए और बुलाया, बढ़िया कौन हो, क्यों घुसे हो, इधर आओ। हम लोग नहीं गए, इसके बाद बड़बड़ाते रहे, दुकान चले गए धमकी दे करके। हमने कहा चलो देखा जाए भैया। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि प्रशासन लिए आए, आज टीम ज्ञापन दिया जाए, तो उनके साथ कार्रवाई की दे दिए ज्ञापन? अभी देने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, अभी देने जा रहे हैं। जी। तो जो सरकार के अनुरूप भोजन दिया जा रहा है गौवंशों को, क्या वो दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा सर। क्यों? इसलिए कि जब वहाँ जाते नहीं है, जो जाता है वो अपना बंदरबाट कर लेते हैं। वहाँ की स्थिति देखी जाए। कौन बंदरबाट कर लेते? प्रधान सचिव, आला अधिकारी वो भी जुड़े हैं, जिनसे हम लोग शिकायत करते हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, वो सभी बंदरबाट कर रहे हैं। ये है। तो जब पुआल के सहारे वहाँ के गौवंश जीवित है, तो भूसा क्या पड़ता होगा, हरियाली क्या पड़ता कुछ होगा? नहीं पड़ती हो। हाँ, कुछ हरियाली भूसा है ही नहीं। है नहीं। 2 किलोमीटर दूर है गौशाला हमारे यहाँ से, कोई जाता ही नहीं देखने। तो वहाँ की साफ सफाई, चरहियों की साफ सफाई, वहाँ काई पड़ी थी, जहाँ पीते हैं पानी वगैरह जो है, और कयाल पड़ा था पूरा हर जगह। ये भी नहीं, उसको कटवा के डलवा दे कम से कम, ये भी नहीं होता जो है। ये अवस्थाएं है वहाँ जो है। जी, तो आपको व्यवस्था अच्छी नहीं लगी? अच्छी नहीं लगी सर। जी, क्या नाम? राम सुफल यादव, ब्लॉक अध्यक्ष। जी, क्या नाम? राम सुफल यादव जी, बताइए आप गौवंश के किस पद पे हैं? ब्लॉक अध्यक्ष है। ब्लॉक अध्यक्ष है। तो ये बताइए कि आप वहाँ निरीक्षण में गए थे अलिया, तो वहाँ आपने देखा क्या है? आगे आइए। वहाँ कोई साफ सफाई नहीं थी। हमारे ही ग्राम पंचायत का लिया। अच्छा, आप जो है क्या है? अलिया। नहीं, आपके किस पद पे है? ब्लॉक अध्यक्ष। जब ब्लॉक अध्यक्ष, आपकी ग्राम पंचायत में ये हालत है, तो ब्लॉक में क्या हालत होगी? क्या ब्लॉक में गए हैं कभी निरीक्षण करने की? नहीं गए हैं। तो गाँव में कुछ व्यवस्था ठीक थी। ठीक ठाक? हाँ ठीक थी। अब आपके गांव में क्यों नहीं व्यवस्था, जब आपका ब्लॉक अध्यक्ष? कई बार कहा प्रधान सचिव तो कह रहे हैं ठीक करेंगे, वहाँ कोई सुनाई नहीं होती। जब मंत्री जी गए प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ, तो हम लोग गए सब लोग। ब्लॉक अध्यक्ष की कोई वहाँ सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं। क्यों नहीं हुई तो हम अपन चले आए। तो उनको हड़काना चाहिए आपको कि योगी सरकार के जो वहाँ से गौ रक्षा के लिए राशन पानी आता है, उसको दीजिए, क्यों नहीं देते? कहा था एक बार, तो कह रहे ठीक करेंगे। बस यही बात हुई थी। इसके बाद वहाँ कुछ नहीं। यहाँ डायरेक्ट पैरा। क्या लगता है कि ये सुधरेगी हालत? हाँ, अगर सरकार सुनेगी तो सुधरेगी हालत, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इसी तरह लापरवाही होगी। तो आज कहाँ आए? आज हम डीएम साहब को ज्ञापन देने आए। काहे के लिए? ये गौशाला काहे के लिए? जानवरों के लिए, कि साफ सफाई हो, चारा वगैरह अच्छे से पड़े, हरियाली पड़े, उनको समस्या से निजात मिले। हाँ, समस्या से निजात मिले, भूसा पड़े। आइए भाई साहब। गौ रक्षा समिति के लोगों का कहना है कि वहाँ की हमारी मांग है कि वहाँ की साफ सफाई, जो शासन से
गौरक्षा के लिए भोजन सामग्री आती है उनको प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाना चाहिए, लेकिन सचिव प्रधान की लापरवाही के चलते, दबंगई के चलते उनको पुआल के सहारे और पुआल ही देकर उनको जीने का सहारा है। यूपी 335 में बांदा से नटू प्रसाद पटेल। जी, क्या नाम है? अशोक कुमार शर्मा, प्रधान पति अलिया। जी, हालिया में आपके गांव में गोवंश को लेकर कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ साफ सफाई नहीं है, गोवंशों को चारा नहीं है, वहाँ का पैसा बंदर बांट हो रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ साफ सफाई के लिए लगातार गोबर उठाने के लिए 2 केयर लगे हुए हैं और भूसा और पुआल डालने के लिए 6 केयर लगे हुए हैं जी, जिनको गांव में पता किया जा सकता है। जी, कुछ एक हम अपने को प्रदेश महामंत्री कह रहे थे, वो गए थे, और हमारे यहाँ के कुछ लोग गए थे, जिसमें एक जिला उपाध्यक्ष कह रहे हैं ज्ञान सिंह जी, इनको ये अपना गौवंश खुद न रखते थे, बांधते तो नहीं थे, तो इनका सचिव साहब ने नोटिस काटा था। जी, तो उस नोटिस की वजह से इनको अब इनके पलीता रखा हुआ है। जी, पलीता तो, रखा। हाँ, तो ये लोग इस तरह की भाषणबाजी कर रहे हैं। जी, इनका ना ये खुद गौवंश की सेवा करते हैं, ये अपनी घर की चरही देख ले, जी, इसके बाद जाके हमारी चरही देख ले। मेरे ही गांव के ये लोग हैं, जब मैं वहाँ का प्रधान हूँ, ये अपनी चरही पहले देख ले, अपने घर की व्यवस्था देख ले, कैसी व्यवस्था है इनके यहाँ, किस तरह कचरा है, गीला है, अपने गौवंश को किस तरीके से रखते हैं। जी, इसके बाद ये मेरी गौवंश को देख ले। जी, मैं दावा करता हूँ ना मेरे बराबर मेरे आपकी तहसील में भूसा है। मैं 3000 भूसा कुंटल डंप किए हुए हूँ। रोज सवेरे एक ट्राली भूसा जाता है, इसके बाद पुआल जाता है। मशीन अभी हमारे पास कटिया मशीन नहीं आई, उसका भी हम इंतजाम कर रहे हैं, तो कतरवा के डाला जाएगा। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हमारे ग्राम पंचायत की गौशाला में बाग भी लगाई गई है, उसके लिए सिंचाई भी व्यवस्था भी अच्छी है, इसमें क्या कहना? जी हाँ, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में बाग लगाया गया है, उसके लिए भी हम केयर टेकर रखे हुए हैं। हम पर्यावरण के लिए प्रति भी बहुत जागरूक हैं। हमारे सचिव साहब भी उसमें बहुत सहयोग कर रहे हैं, और पर्यावरण के लिए हम पेड़ों को तैयार कर रहे हैं। इसमें शासन प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है। अभी मैंने इसमें महामंत्री साहब ने कहा कि बिजली नहीं है, तुरंत किसी आला अधिकारी से दिखाया जाए, वहाँ ट्रांसफार्मर, बिजली, तार, लाइट सब कुछ लगा हुआ है। और कह रहे हैं जनरेटर खराब है, उसे भी तुरंत देखा जाए, अभी पिछले साल नया खरीदा गया है। अरे जो इनके मन में चलता है वो बोलते हैं, ये अपनी गाय खुद नहीं पाल पा रहे, इनके लिए नोटिस काटी जा रही है सचिव साहब से, इसमें ये घबरा रहे हैं। जी प्रधान जी, आप कल तहसीलदार साहब आपके गौशाला का निरीक्षण किया है? जी हाँ, कल तहसीलदार साहब गए थे। जी, क्या पाया? उन्होंने कहा कि बढ़िया व्यवस्था है जी, और पुआल और कतरवा दीजिए, आपकी जैसी व्यवस्था तो अभी हमारे ब्लॉक में नहीं। जी, उन्होंने हमें धन्यवाद का पात्र बताया। जी, और कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ बिजली जब न रही तो जनरेटर चलाया जाता है। लाइट अगर नहीं रही या कोई खंभा टूट गया, कोई व्यवस्था हो गई, तो हम जनरेटर भी रखे हैं और जनरेटर भी चलाते हैं। या दिन में लाइट न आई तो अब पानी हमारा टंकी खत्म हो गया तो उसमें जनरेटर चलाया जाता है। जी, क्या नाम है सर? अशोक कुमार शर्मा। मेरा नाम कमल कुमार है। कहाँ आप कार्यरत हैं इस समय? मैं ग्राम पंचायत अलिया में हूँ। अच्छा कमल जी, ये बताइए, ग्राम पंचायत अलिया में कुछ गौवंश रक्षक गए थे, सेना के रक्षक, वो उनका आरोप है कि वहाँ गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है, जो शासन की मंशा है कि इस तरह गौवंशों को सुरक्षा प्रदान की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए, तो वहाँ व्यवस्था नहीं है, इसमें क्या कहना है आपका? हमारी तरफ से जितना भी संभव प्रयास है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि समुचित व्यवस्था हो, और हमने अपने से मतलब ज़्यादा प्रयास करके लगातार 2 साल से हम कंटिन्यूस कार्य में लगे हुए हैं। और हमने हर गांव में एक चरही पानी की है, तो हमने 3 चरही पानी बनवा रखा है जी। इसके बाद हमने दोनों जानवरों सभी जानवरों को पृथक यूनिट में भी बनवा दिया है जी। और उनको ठंड से बचाने के लिए वहाँ पर शेड की भी व्यवस्था हम लोग अस्थायी भी किए हैं और स्थायी भी कर दिया है जी। और चारों तरफ से पन्नी भी लगवा दिया है जी। इसके बाद वहाँ पर करीब लगभग 300 टाली पुआल से अधिक वहाँ रखा हुआ है जी। और हमारे पास अभी भी करीब 1500 कुंतल के भूसा डंप है, वो जो गांव में है, गांव के जो जहाँ पर स्टोर रखी है वहाँ से हमें लाना होता है जी। तो एक टाइम में जो है भूसा, एक टाइम में पुआल, या फिर कुछ पुआल कुछ भूसा डलवाते हैं। और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये अपनी
अलग जो है अनावश्यक दबाव बनाने के उसमें हैं, और बिना परमिशन के वहाँ घुस जाएंगे, वहाँ व्यवस्था कराएंगे, गायों को बिचकाएंगे हैं, गाँव और उनको जो केयर टेकर उनको धमकाएंगे, जबकि हम लोग उनसे कह रखा है कि जो कुछ बात करना हो हम लोग हमारे पास आइए और जो समस्या हो बताइए, गौशाला से बाहर निकलिए और वहाँ पर कोई गाय मार सकती है, आपको मार सकती है, किसी को जो है जो कैमरा लगा रहे हो वहाँ बिचक सकती है, तो इन लोगों को समझ में कुछ नहीं आता है। बस धमकाने के लिए से बात करते हैं कि जो है हम आपको देख लेंगे, हम आपको ये कर देंगे, जो कि जो भी अधिकारी वहाँ जा रहा है वहाँ पर देख रहा है व्यवस्था तो खुद को सराहना कर रहा है। कल तहसीलदार साहब गए थे आपके गौशाला का निरीक्षण करने, क्या पाया है उन्होंने जो कि मुझे जानकारी मिली, यहाँ तहसीलदार साहब वहाँ गए थे और उन्होंने पूरी समुचित व्यवस्था पाया, पानी की व्यवस्था थी जी, और तो पर्याप्त रूप से शेड की व्यवस्था थी। उन्होंने तारीफ भी किया कि हम आप लोगों की जो जैसे व्यवस्था अन्य गौशालों में नहीं है, इसमें प्रधान जी को धन्यवाद दिया जी। और ये थोड़ा बहुत सफाई की व्यवस्था होती है कि मौसम भी प्रतिकूल चल रहा है जी, उसमें पानी हो गया, थोड़ा सा गोबर पड़ गया तो थोड़ा सा ये कचरा हो ही जाता है, और बाकी वहाँ पर हमारे केयर टेकर है लगे हुए हैं, सब साफ सफाई कराते हैं। बीच बीच में हर हफ्ते हम लोग ट्रैक्टर का भी प्रबंध करते हैं वहाँ से कि ट्रैक्टर से भी उसको जो साफ सफाई करा दिया जाए। जी सचिव साहब, तो ये बार बार गौशाला के ये सेना जो है तो क्यों आरोप लगा रहे हैं, जब वहाँ समुचित व्यवस्था है तो क्यों आरोप लगा रहे हैं? वो अलग मंशा से दूसरी मंशा से ये लोग बात वो दूसरी मंशा क्या है? अब वो सब आप समझते हैं कौन सी मंशा हो सकती है जी, वो अनावश्यक दबाव लेने के चक्कर में कि कुछ हमको भी मिल जाए, हमें ये हो जाए, अच्छा मिल जाए, पैसा मिल जाए। अब जो भी अपना गलत मंशा से बात कर रहे हैं। हाँ। यदि व्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ सभी जो भी नोडल पहुंच रहे हैं, अधिकारी पहुंच रहे हैं और जो लोग भी पहुंच रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था पर्याप्त है जी, जो भी कर सकते हैं वो तो संभव प्रयास कर रहे हैं जी। क्या नाम है? और यदि जो भी कमी होगी उसको भी हम दुरुस्त करेंगे जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम कमल कुमार, ग्राम पंचायत सचिव।